एक लॉ स्टूडेंट को लॉ कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो अच्छे से दें। दूसरा, उसको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लॉ का, यानी प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, उसको सिखाएं या उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी दें। तीसरा, उसको अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड करें या फिर अच्छी जगह पे प्लेसमेंट की कोशिश करें। लेकिन मेजॉरिटी लॉ कॉलेजेस इंडिया में और लॉ यूनिवर्सिटी जो हैं वो तीनों जगह फेल होते हैं या मैक्सिमम दो जगह तो फेल होते ही होते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में या तो क्लास लगती नहीं है, और अगर क्लास लगती है तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सब स्टैंडर्ड है। और इसी वजह से जब लॉ स्टूडेंट अपनी एलएलबी करके एडवोकेट बनते हैं तो उनको अगले फिर 5 साल फिर धक्के खाने पड़ते हैं कुछ अच्छा सीखने के लिए। और या फिर पहली बार जब वो जाते हैं कोर्ट में तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं। बहुत सारे लॉ कॉलेज तो सिर्फ कागज़ों में चल रहे होते हैं, और लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ जहाँ से उनको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती हैं या जहाँ से सैंक्शन मिलनी होती है, बहुत बार उसको सैंक्शन लेने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है सिर्फ स्टूडेंट्स को। उसके बाद अगर कोई लॉ स्टूडेंट कोशिश करे कि मुझे जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो मेजॉरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनसे लाखों रुपए की फ़ीस वसूलने की कोशिश करते हैं। मतलब कई इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 3-3 लाख रुपए तक चली गई है। अब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि हर बच्चा तो उस फीस को ना तो बियर कर सकता, और लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना सपोर्ट है नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? ज़्यादातर लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो अच्छी फैकल्टी रखें, साथ में जो बच्चों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देनी है, जो क्लासेस में उनको पढ़ाया जाना है, वो अच्छे लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए। और बच्चे को ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लॉ स्टूडेंट है और वो कभी कोर्ट नहीं गया, तो जब वो पहली बार कोर्ट जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें नई होंगी, और आने वाले टाइम में एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट, उसको लॉ कोर्ट में ही अपीयर होना है। तो जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी किसी लॉ स्टूडेंट को मिल सकते हैं उसको देनी चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है कि लॉ स्टूडेंट जो हैं वो इंटर्नशिप के लिए भी खुद ही ढूंढ रहे होते हैं जगह, वो प्लेसमेंट के लिए भी खुद ही अप्लाई कर रहे होते हैं लॉ फर्म्स में, एडवोकेट्स के पास। और उनको ये नहीं पता कि हमें पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं या पहले हम हाई कोर्ट जाएं या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें या सीखें। देखो, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको प्रोसीजर सीखना है तो आपको ट्रायल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, और एटलीस्ट 1 साल तो ट्रायल कोर्ट देखना चाहिए, ताकि आपको प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि कैसे प्रोसीजर चल रहा है, कौन सी एप्लीकेशन कब आ रही है, ट्रायल कैसे प्रोसीड कर रहा है। अब एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट हैं वो कोशिश करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो उसके है प्रिपरेशन है वो कर लें। तो लॉ कॉलेज की जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आपकी अपनी डिग्री का टाइम है 3 साल की या 5 साल की, अगर लॉ कॉलेज में ही उसको ये फैसिलिटी मिल जाए या अपनी यूनिवर्सिटी में उसको फैसिलिटी मिल जाए कि वो जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन वहीं कर सके, तो एक तो उसके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगी। दूसरा, उसका जो आने वाले टाइम जो उसको एक्स्ट्रा ड्रॉप करके टाइम देना पड़ेगा वो उसका टाइम बच जाएगा। और तीसरा, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल ऑल्सो इम्प्रूव।